नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 8 दिसंबर 2024 रविवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें। दूसरा निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। अपना उद्देश्य केवल लोगों को ज्ञान पहुंचाना, ज्ञान देना, उनकी समस्याओं का समाधान बताना, उन्हें समस्याओं से बाहर निकालना है। तो आप यदि सहयोग करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, सुनें, समझें और अपने परिवारजन, मित्रजनों को सुनने के लिए प्रेरित करें ताकि वह भी अपनी कुंडली को स्वयं देख सकें और भ्रमजाल से बाहर निकल सकें। जैसे कि हमारी चर्चा अभी पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य पर चल रही है और हमने जाना कि जिस प्रकार से हम कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, वास्तव में हमारे महान विद्वान ज्योतिषाचार्यों की जो तपस्या थी उसका मकसद कुछ और था और हम आज इस ज्योतिष का उपयोग किसी और मकसद से कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जैसा कि बताया, सूर्य समय चक्र है, काल चक्र है और सूर्य अपनी ऊर्जा को विपरीत दिशा में बढ़ाता है और मन उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में चलता है। मन, जो कि चंद्रमा जिसका कारक ग्रह है, वह रात को चमकता है और सूर्य जिसमें स्वयं का प्रकाश है वह दिन में चमकता है। अर्थात सूर्य चेतना है और मन सोपन है, भ्रम है, धोखा है। इस प्रकार से कल हमने जाना कि सूर्य 1 नंबर से 12 नंबर में होता हुआ अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए किस प्रकार से वह अपने सूर्यास्त के समय तक पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार से आज हम जानेंगे कि मन हमें किस प्रकार से व्यथित करता है और भ्रमजाल में फंसाता है। जैसा कि चंद्रमा 2 नंबर वृष राशि में उच्च का होता है और जब वह 2 नंबर वृष राशि में उच्च का होता है तो 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्र है। यह भूमि तत्व की है, स्थिर स्वभाव की है। यहाँ पर कुटुंब, धन, स्वाद, वाणी के द्वारा, वाणी का अध्ययन इस भाव से किया जाता है और इन सब को मन संचालित करता है। इस प्रकार से मन यहाँ उच्च का होता है। क्योंकि मन एक भ्रम है, एक स्वप्न है, एक विचार है। जिस प्रकार से चंद्रमा निरंतर घटता और बढ़ता रहता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी घटता और बढ़ता रहता है। हमारे विचार भी अपने मन के साथ घटते और बढ़ते रहते हैं और यही हमारे दुख का कारण बनता है। क्योंकि कोई भी चीज़ का संग्रहण बिना भय के नहीं किया जाता है, इसीलिए मन यहाँ उच्च का होता है। क्योंकि दूसरा भाव वह भय का भी होता है, डर का भी होता है और इसीलिए मन संग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है।
मन जब अपने घर से आगे की ओर बढ़ेगा तो वह 3 नंबर मिथुन राशि की ओर जाएगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध है, ये वायु तत्व की है। यहाँ राहु उच्च के होते हैं, ये देव स्वभाव है। राहु जो कि एक राक्षस थे और समुद्र मंथन के समय उस राक्षस ने अपने बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल से ये जाना कि राक्षसों को विष बांटा जा रहा है और देवताओं को अमृत बांटा जा रहा है। तब उसने अपना रूप परिवर्तन कर, रिस्क लेकर, जान की जोखिम डालकर, अपना वेश बदलकर देवताओं के मध्य में जाकर बैठ जाता है और अमृत पान कर लेता है। इस प्रकार से राहु हमें अमृत की ओर भी ले जा सकता है। राहु हमें हिम्मत भी देता है, रिस्क लेने की शक्ति प्रदान करता है, रूप परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। ये राहु का स्वरूप है और ये सब वायु तत्व में हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मन यहाँ अमृत पाना चाहता है या विष पाना चाहता है। वह वायु तत्व के द्वारा कम्युनिकेट करना जानता है, इसीलिए राहु कम्युनिकेशन का भी कारक ग्रह है। और मन जब कम्युनिकेट करता है तो वह किसी को आकर्षित करने के लिए करता है, और जब वह आकर्षित करता है तब वह उसे पाना चाहता है। और मन जब 3 नंबर से 4 नंबर की ओर जाता है तो 4 नंबर जो कि चंद्रमा का स्वयं का घर है, स्वयं की राशि है कर्क राशि, यह जल तत्व की है और यह चर स्वभाव की है। मन जैसे कि निरंतर गति करता रहता है, इसीलिए इसे चर स्वभाव प्राप्त है। मन जो कि सदा सुख चाहता है, इसलिए इसको सुख भाव कहा जाता है। मन जो कि संग्रहण करना जानता है, इसलिए इस घर से मित्रों को भी देखा जाता है। गुरु जो कि उच्च ज्ञान के कारक ग्रह हैं, यहाँ गुरु उच्च के होते हैं, क्योंकि मन को जब उच्च ज्ञान प्राप्त होगा तभी वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह ब्रह्मचाल में फंसकर स्वयं को धोखा देता है और इस काल चक्र से निकल नहीं पाता है। इसीलिए गुरु को यहाँ उच्च का माना गया है, जो कि ये बताते हैं कि मन पर नियंत्रण करके उच्च ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। चंद्रमा जब 4 नंबर से 5 नंबर की तरफ बढ़ता है तो 5 नंबर सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य हैं, सूर्य स्वयं ब्रह्मांड में राजा हैं, अतः राजा के घर में कोई भी उच्च का नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। 5वां घर से हम अपना पूर्व जन्म देखते हैं। 5वें घर से प्रेम प्यार को देखा जाता है, बुद्धि विवेक को देखा जाता है, मन जाप को देखा जाता है। इस प्रकार से सूर्य के घर में, आत्मा के घर में जब मन जाता है तो उसे अपने पूर्व जन्म की बुद्धि विवेक का अनुभव होता है। उस अंश से प्रेम और प्यार प्राप्त होता है।
इस प्रकार से चंद्रमा 5वें घर से जब गोचर करता है, 5 नंबर राशि से जब गोचर करता है, तब वह अपने बुद्धि विवेक को अपने आत्मा के द्वारा प्राप्त करता है और आगे विचरण करते हुए मन चंद्रमा जब 6 नंबर राशि कन्या राशि में जाता है, जिसके स्वामी बुध है, जो भूमि तत्व की है, दिव्य स्वभाव की है, जिसका प्रतीक चिन्ह एक कन्या है। वह कन्या जो परिपक्व स्थिति में है, चिंतन और मनन कर रही है, जो परिवर्तन करना जानती है, परिवर्तन करना चाहती है, परिवर्तन करने में सक्षम है, यहाँ से जब चंद्रमा गोचर करता है तो वह परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार करता है और यही परिवर्तन 7 नंबर राशि में जाकर शनि के अधीन हो जाता है। 7 नंबर राशि तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र हैं, और 7 नंबर तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। शनि जो कि कर्म कारक ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं, धर्म, कर्म, निष्ठा, डेडिकेशन, समय, कालचक्र, निरंतरता को दिखाते हैं। 7 नंबर राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू है, जो बैलेंस करने का कार्य करता है। अतः शनि यहाँ पर मन को आत्मा के साथ बैलेंस करने को प्रेरित करते हैं। तो हमने ये देखा कि 1 नंबर से 7 नंबर तक जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जो 1 नंबर से 7 नंबर तक के घर हैं वह चंद्रमा के अधीन है, मन के अधीन है, और चंद्रमा रात का कारक ग्रह है। अर्थात ये 1 नंबर से 7 नंबर तक का अंधेरे का समय है। इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, अर्थात हम दूसरे से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। मन हमेशा दूसरे से प्रेरित होकर कार्य करता है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि सूर्य आत्मा है, जिसमें स्वयं का प्रकाश है, और वह 1 नंबर से 12 नंबर होते हुए जब 7 नंबर की ओर जाता है तो वह हमारी चेतना है, जिसमें स्वयं का प्रकाश है। और चेतना के अधीन होकर किए गए कार्य हमें धर्म देते हैं, कर्म देते हैं, मर्यादा देते हैं, निष्ठा देते हैं, डेडिकेशन देते हैं, समय को समझने की शक्ति देते हैं, समय के अनुसार कार्य करने की शक्ति देते हैं, और इस प्रकार से वह हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो हमारे जीवन में हम 2 दूरी पर हैं। हम चाहें तो स्वयं के जीवन को मन के द्वारा संचालित कर सकते हैं, जो कि भ्रम है, धोखा है, एक सोपन है। और हम चाहें तो आत्मा के द्वारा भी अपने इस जीवन को संचालित कर सकते हैं, जो कि उजाला है, प्रकाश है, रोशनी है, जिसमें परमात्मा का अंश है, जो धर्म है, कर्म है, मर्यादा है, निष्ठा है, प्रकृति है, जो हमें मोक्ष और मुक्ति प्रदान कर सकती है। तो हमने ये जाना कि हमारे ज्योतिषाचार्यों का हमें मन और आत्मा के प्रभाव को
किस प्रकार से समझाने का उद्देश्य था और हमारे जीवन को किस ओर ले जाने का उद्देश्य था। तो यदि हम ब्रह्म में रहना चाहते हैं तो हम मन के अधीन जी सकते हैं, और हम चेतना की अवस्था में अपने जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं तो हम आत्मा के अधीन होकर कार्य कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।